बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल नर्सिंग एसेंशियल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी, उसका यूनिट नंबर 3 और इसका जो टॉपिक का नाम है वो है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। देखते हैं कि ये क्या है, इसकी आउटलाइन देखेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री क्या है। कि नेचुरल हिस्ट्री एक सिंपल वर्ड में कहें तो प्रोग्रेस ऑफ डिज़ीज़ की प्रोग्रेस कैसे होती है या डिज़ीज़ बनती कैसी है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ के अंदर अब देखें कि डिज़ीज़ की सिग्निफिकेंस क्या है। द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ रेफर टू द प्रोग्रेशन ऑफ डिज़ीज़ प्रोसेस इज़ एन इंडिविजुअल ओवर टाइम। द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेंशन अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज़ क्रूशल फॉर। ये इसलिए हम कहते हैं कि जो सिग्निफिकेंस क्या है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ की, प्रोग्रेस ऑफ डिज़ीज़ है और ये टाइम टू टाइम किस तरह से प्रोग्रेस करती हैं। इसको समझने के लिए हम ये इम्पोर्टेंट है कि डिज़ीज़ प्रिवेंशन कैसे की जाती है, हेल्थ प्लानिंग कैसे की जाती है और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, इन तीनों के बारे में जब हम कोई बात करते हैं तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ की सिग्निफिकेंस कहलाएगी। डिज़ीज़ प्रिवेंशन आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल पॉइंट्स वेयर इंटरवेंशन कैन halt or slow disease progression. Health planning, developing appropriate screening programs and control measures. Clinical decision making, helping healthcare providers predict outcomes and manage care effectively. नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ रिलाई करती है कि हम डिज़ीज़ की प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम डिसीशंस कैसे ले सकते हैं, इंटरवीन कैसे कर सकते हैं, हेल्थ प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम है उसमें जैसे में स्क्रीनिंग है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिज़ीज़ कंट्रोल करने के लिए स्क्रीनिंग की जाती है, तो हम स्क्रीनिंग में हमारा क्या रोल है और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग हम किस तरह से इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ के जो फेजेस हैं उसमें एक प्री पैथोजन फेज़ होता है और एक पैथोजेनेसिस फेज़ होता है। प्री पैथोजन फेज़ में क्या होता है कि पीरियड बिफोर द डिजीज़ बिगिन इंक्लूड एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर। प्री पैथोजन पीरियड ये होता है कि जब डिज़ीज़ ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टार्ट होती है बनना, और जब हम किसी कॉज होता है, कॉज हमें डिज़ीज़ का एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर से लेके जब तक डिज़ीज़ के रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होते तब तक जो फेज़ होता है वो होता है प्री पैथोजेनेसिस फेज़। फिर दूसरा फेज़ है पैथोजेनेसिस फेज़ start, which is the onset of disease, progressing through stages such as incubation period, clinical manifestation and outcome, recovery, disability or death. पैथोजेनेसिस फेज़ वो होता है कि जब डिज़ीज़ स्टार्ट होती है, उसका ऑनसेट होता है, तब से लेकर डिज़ीज़ कितनी प्रोग्रेस कर रही है और उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं कि जैसे एक्सपोजर हुआ, फिर रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होने के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम आए, साइन सिम्टम से पहले एक स्टेज होती है इंक्यूबेशन पीरियड की, कि इंक्यूबेशन पीरियड रहता है जब ऑनसेट ऑफ सिम्टम से लेकर डिज़ीज़ की प्रिवेंशन होती हैं। और आउटकम क्या होता है डिज़ीज़ का। अब जो डिज़ीज़ का आउटकम होता है वो डिपेंड होता है कि 3 चीज़ों पे, या तो डिज़ीज़ से कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी, या डिज़ीज़ मैनेज होगी, या डिज़ीज़ से हमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होगी, या डिज़ीज़ की वजह से डेथ होगी। तो ये आउटकम ऑफ डिज़ीज़ है। अब इसके अलावा जो इस नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिज़ीज़ है उसके अंदर एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल या एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड जिसको बोलते हैं, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है एजेंट, एक होस्ट और एक इन्वायरमेंट। होस्ट है द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन दैट हार्बर्स द डिजीज़। होस्ट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिजीज़ ससेप्टिंग इंक्लूड एज, इम्यूनिटी, जेनेटिक्स एंड लाइफ स्टाइल। होस्ट जो होता है कि जिसमें डिज़ीज़ होती है, जो हार्बर करता है, जो डिज़ीज़ को बनाता है, जिसके अंदर डिज़ीज़ होती है। अब उसकी एज हो सकती है, उसका इम्यूनिटी पावर हो सकता है, उसकी जेनेटिक्स काज हो, उसके लाइफ स्टाइल चेंजेस हो सकती हैं। डिपेंड करता है होस्ट की क्या सिचुएशंस हैं। फिर एजेंट एक कॉजेटिव एजेंट होता है, मीन्स ये किसी भी डिज़ीज़ का सीड होता है
और जो होस्ट होता है वो सॉइल होता है, क्योंकि वो डिजीज़ हार्बर करता है। एजेंट इज़ अ काज ऑफ डिजीज़। एजेंट्स कैन बी बायोलॉजिकल लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगस, पैरासाइटिक, टॉक्सिन्स, एयर पॉल्यूशन और फिजिकल रेडिएशन और ट्रॉमा। एजेंट जो होते हैं ना, वो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं, केमिकल एजेंट भी होते हैं, और ट्रॉमा भी हो सकता है। फिर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या है? एक्सटर्नल कंडीशंस दैट इन्फ्लुएंस द इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट एंड होस्ट। एग्जाम्पल क्लाइमेट, सैनिटेशन, सोशल कंडीशंस एंड हेल्थ केयर एक्सेस। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल जो होता है उसमें एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट होता है। एजेंट जो होता है वो किसी भी डिजीज़ का सीड होता है, और जो होस्ट होता है वो किसी भी डिजीज़ का सॉइल होता है, और इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि फेवर करता है एजेंट एंड होस्ट के इंटरेक्शन के लिए, ताकि डिजीज़ की प्रोग्रेस हो और डिजीज़ का वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट हो सके। इन्वायरमेंट्स में क्लाइमेट चेंजेस हैं, सैनिटेशन हैं, सोशल कंडीशंस हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का जो एक्सेस होता है वो एक्सेस हमें कहाँ तक होता है, और जिस पॉपुलेशन के अंदर डिजीज़ होती है तो कब तक उनका एक्सेस हो सकता है। अब नेक्स्ट जो बात हो रही थी वो तो हो रही थी कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है? तो जैसे डिस्कस हुआ कि एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। होस्ट होता है उसको वो ससेप्टिबल इंडिविजुअल होता है, एजेंट फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, और इन्वायरमेंटल जो होता है वो उनको फेवर करता है। अब इसकी एग्जांपल है, जैसे मलेरिया की अगर हम एग्जांपल लें, तो मलेरिया में जो होस्ट होता है वो ह्यूमन है, और ह्यूमन के अंदर कोई भी इम्यूनिटी नहीं होती या इनकम्प्लीट वैक्सीन होती है मलेरिया की। एजेंट जो होता है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है या मॉस्किटो है, और इन्वायरमेंट जैसे वार्म इन्वायरमेंट है, या ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे पानी का रुका होता है, और वहाँ पे जब वार्मनेस हो जाती है तो वो ब्रीडिंग करती है इसके मॉस्किटोस को। तो ह्यूमन वहाँ पे रहते हैं, वो मलेरिया की वैक्सीनेशन नहीं है, और इन्वायरमेंट उनको फेवर करता है, मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है, और फिर वहाँ से मॉस्किटो जब अटैक करते हैं पॉपुलेशन के अंदर, तो ये एक एग्जांपल है कि एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट इस तरह से डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइट अप्रोच इन कम्युनिटी सेटिंग। कम्युनिटी सेटिंग के अंदर एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, हम किसी भी डिज़ीज़ की स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे या उसको कंट्रोल प्रिवेंशन करने के लिए जाएंगे, तो क्या अप्रोच होगी एट द कम्युनिटी सेटिंग? आइडेंटिफाइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, के जो कम्युनिटी में हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज़ एंड डेवलपिंग प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़। हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर डिज़ीज़ की डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं उसको देखेंगे, और फिर उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ इसके अंदर गाइडलाइंस है, जैसे आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। हम किसी भी पॉपुलेशन का जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं इन द फील्ड ऑफ एपिडेमियोलॉजी, तो मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वेज कंडक्ट होते हैं, स्क्रीनिंग होती हैं, और हेल्थ असेसमेंट होती हैं। मीन्स जब हम किसी पॉपुलेशन का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ तो हम हेल्थ असेसमेंट करेंगे, या उनकी हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, या हम सर्वेस करेंगे, या स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करते हैं कि डिजीज़ की कंट्रोलिंग के लिए। दूसरा, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। हम किसी भी पॉपुलेशन में क्या करेंगे? डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा को गैदर करेंगे ऑन द डिजीज़ अकरेंस, कि डिजीज़ अकर हुई है या कब हुई है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और अफेक्टेड ग्रुप क्या है। जैसे हमारी कम्युनिटी है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ना वो एज ग्रुप्स रहते हैं, मेल हैं, फीमेल है, चिल्ड्रेन है, अंडर 5 ईयर है, ओल्ड एज है, 40 है, एडल्ट है, मिडिल एज है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स होते हैं हमारे कम्युनिटी में। तो डेटा कलेक्शन के लिए डिज़ीज़ कब अकर हुई है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, और कौन सा एज ग्रुप या ग्रुप्स जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड टेस्टिंग। फिर उस प्रॉब्लम के लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक प्रेडिक्शन बनाते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी डेटा लेते हैं, डेटा के बाद हम जाके उसको टेस्ट करते हैं कि जो भी हमारा हाइपोथेसिस था, नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो एक्सेप्ट है या वो रिजेक्शन में है। तो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। इन्वेस्टिगेटिंग लिंक बिटवीन ससेप्टेबल रिस्क फैक्टर्स एंड द डिजीज़।
हाइपोथेसिस एक एसोसिएशन होती है कि डिज़ीज़ की और रिस्क फैक्टर्स की आपस में एसोसिएशन क्या है। अगर हम किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसमें हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, तो हमें एक्सपोजर एंड लिंक रिलेशनशिप या एसोसिएशन देखनी पड़ेगी कि जहाँ इस पॉपुलेशन के अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उस रिस्क फैक्टर्स का और डिज़ीज़ का आपस में कोई एसोसिएशन है, कोई लिंक है, कोई रिलेशनशिप है, कोई रोल है, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। इंटरवेंशन एंड एवेल्यूएशन, फिर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स। अगर उस पॉपुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके कंट्रोल मेजर करने के लिए हम डिफरेंट किस्म की इंटरवेंशन करते हैं। जैसे कम्युनिटी में जाके वैक्सीनेशंस करना, सैनिटेशंस को इम्प्रूव करना, लोगों के अंदर अवेयरनेस देना, हेल्थ एजुकेशंस देना और मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिवनेस कि हम फिर उस कम्युनिटी के अंदर मॉनिटरिंग को देखें कि जो भी डिजीज़ यहाँ पे हुई है उसके जो लिए हम जो इंटरवेंशन किए थे वो इंटरवेंशन किस तरह से चल रहे हैं, लोग उसको फॉलो करें नहीं करें। एग्जाम्पल इन कम्युनिटी सेटिंग, इन अ कम्युनिटी एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट डायरियल आउटब्रेक्स द एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में बी इन्वॉल्व। अगर किसी कम्युनिटी में कोई डायरियल एग्जाम्पल ज़्यादा हो रही हैं, तो वहाँ पे हमारी जो अप्रोच है वो क्या है, आइडेंटिफाइंग कंटामिनेटेड वाटर रिसोर्सेज कि वहाँ पे फ्रीक्वेंट डायरिया क्यों हो रहा है। खुदा न खासा वहाँ पे कोई कंटामिनेटेड वाटर के सोर्सेज तो नहीं है, अभी आएगा इन्वायरमेंट के अंदर। अंडरस्टैंडिंग विच ग्रुप इज़ मोस्ट अफेक्टेड, फिर ये देखेंगे कौन सा एज ग्रुप है, बच्चे हैं, बड़े हैं, मेल हैं, फीमेल है, किस एज ग्रुप का लोग अफेक्ट हो रहे हैं, वो सारे होस्ट कहलाएंगे। आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियल कंटामिनेशन या आइडेंटिफाइंग बैक्टीरियल कंटामिनेशन, फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि वो जो पानी है, जो डायरियल डिजीज़ का कंटामिनेटेड वाटर है, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया कंटामिनेशन कर रहा है पानी को और ग्रो कर रहा है, तो वो एजेंट होगा। तो डायरियल डिजीज़ के अंदर एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कंटामिनेटेड वाटर कह सकते हैं, और कौन सा एज ग्रुप अफेक्ट हो रहे हैं वो होस्ट हो सकता है, और पानी को कौन कंटामिनेट कराए, कौन ख़राब कराए और कौन डिजीज़ कराए, तो वो एजेंट हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर ये देखा कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल क्या है, एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, उसको हमने थोड़ा समझा, और फिर दूसरा है कि प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस फेज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, डिजीज़ की नेचुरल हिस्ट्री क्या होती है, उसमें उसके 2 फेज डिस्कस किए, प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस। फिर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल क्या है, उसको हमने डिस्कस किया। तो होपफुल दैट दिस लेक्चर विल फाइंड यू वेरी बेनिफिशियल एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ गुड लक। विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जिसने बेल शेप को बटन को नहीं प्रेस किया, काइंडली प्रेस द बटन दैट you will give them more notifications for new upcoming videos on the channel. अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।